चलिए इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका उन्वान है रियल नंबर और उर्दू में हम उसको हकीकी आदात कहते हैं। हकीकी आदात को हम दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स को उर्दू में नातिक आदात कहा जाता है और इर्रेशनल नंबर्स को उर्दू में गैर नातिक आदात कहा जाता है। और इसके बाद रैशनल नंबर को भी हम दो ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये क्लियर कर लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, ये वैल्यूज चलती जा रही हैं। आपको पता है, आपने काउंटिंग की है, आपको आदात के बारे में पता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो आदात होते हैं। इनका हम पॉजिटिव नंबर्स साइन के साथ भी होते हैं ये, और नेगेटिव साइन के साथ भी होते हैं। नेगेटिव साइन जो है वो हमारी डायरेक्शन को, और पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन वास्तव हमारी डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। तो पूरी काउंटिंग में, पूरे नंबर्स में हम 0 भी हमारे पास इंटीजर है, 1, 2, 3, 4 भी इंटीजर है, -1, -2, और जिधर तक काउंटिंग जा रही है टिल इन्फिनिटी, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनके बारे में बात क्यों की गई है? क्योंकि इनको हमने इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन वी राइट P over Q where P and Q are integers and P is not equal to 0. Sorry, Q is not equal to 0. ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये डेफिनेशन क्लियर करती हूँ। देखें, ये इंटीजर्स मैंने आपके सामने पहले लिख दिए। हम एक इंटीजर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एक इंटीजर 4 ले लेते हैं। अगर हम इसको बटा की फॉर्म में लिख देंगे तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, बटा को, कसर को आपको पता है कि आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारी फ्रैक्शन, जैसे 1/2 है और -2/5 है, अगर कोई से भी दो इंटीजर्स लेने हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर आप उनको बड़ा की फॉर्म में लिख दोगे तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे? ये रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। और रैशनल नंबर्स की आगे कैटेगरीज में डिवाइड होगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लें। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम बटा की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, उनको हम 3/4, 1/2 इस तरह से हम नहीं लिख सकते। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल Q के ऊपर एक डैश जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इर्रेशनल नंबर। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें हम P/Q को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आपके पास, आपको पता है पाई एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है मैथमेटिक्स में, जो कि एंगल मेजर करता है, ये भी रैशनल नंबर है। और एक और इसी तरह कई वैल्यूज हैं, अभी इसकी डेफिनेशन मैं आपको फर्दर क्लियर करूंगी। जैसे ये E की एक खास स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो भी इर्रेशनल नंबर्स में की कैटेगरी में फॉल करती है। तो हमें बेसिक डेफिनेशन अब क्लियर होगी। अब हम इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब हमारे पास
रियल नंबर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो अब हम रैशनल नंबर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले रियल नंबर को का एक चार्ट बनाया था। रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में कन्वर्ट किया था, चेंज किया था, तकसीम किया था, जो कि थी, एक थी रैशनल नंबर्स और दूसरी थी इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हमें डिटेल से करना है, और इसकी भी दो कैटेगरीज होती है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिनको उर्दू में मुख्ततम कसर इशारिया कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, अब पहला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, जिसको उर्दू में गैर मुख्ततम और मुतवाली इशारिया कहते हैं। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगी। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कहीं पे उनका आंसर खत्म नहीं होता। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई आंसर कंटिन्यू रहना, चलते जाना, जारी रहना। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जब हम इनको सॉल्व करने लगते हैं तो ये सॉल्व हो नहीं सकते, इनका कोई एक खास आंसर नहीं आता। एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये इरेशनल पर बन जाते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। चलें अब हम इन डेफिनेशंस को सेपरेटली डिटेल से क्लियर करते हैं ताकि हम फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 3/4 जो है वो रैशनल नंबर है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या है कि 3 को आप 4 से तकसीम करें, डिवाइड करें। आपको पता है 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लगाते हैं, यहाँ पर डेसिमल। डेसिमल बनता कैसे है? जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये 3 जब हमने डेसिमल ले लिया तो हमारा रूल क्या होता है कि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब हम 4 7 28 होता है। आप 4 का टेबल पढ़ोगे, इसको डिवाइड करोगे, 4 7 28। आपने जब माइनस किया तो आपके पास 2 बच गया। अब आपने क्योंकि एक दफा डेसिमल ले लें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार 0 ले सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, और हमने देखा कि हम 3/4 को 0.75 हमने लिख दिया, तो ये हमारी कौन सा डेसिमल आया जो कि खत्म हो गया। आप इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए हम ऐसी फ्रैक्शंस जो कि कंप्लीटली सॉल्व हो जाएं, उसके एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे 1/5 है। अगर आप इसको इसी तरीके से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। इफ यू हैव 5/8,
तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आप देखोगे आपके पास क्या आंसर आएगा। 5 को हम डिवाइड करते हैं 8 से। अब 5 तो छोटा है, हम 0 पॉइंट लिख लेते हैं, इसको 50 बना देते हैं। 8 का टेबल पढ़ोगे तो 8 6 48 होता है, ठीक है। 8 6 48 हो जाएगा, और फिर आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आ गया। फिर आप एक और 0 ले लो, इसको आप 20 बना दो, यहाँ पे आप डेसिमल भी लगा। 8 2 16 हो गया। फिर आप सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 4 आ गया। अब आप देखो कि 8 5 20, 8 5 40 होता है, ठीक है। और अब हमारा आंसर क्या आ गया, 0.625। तो अब आप इस क्वेश्चन में भी चेक कर लो कि हमारा आंसर खत्म हो गया। अब आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमें मुकम्मल आंसर मिल गया, इसलिए हम इसको मुख्ततम इशारिया कहते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। चले अब इसकी दूसरी जो कैटेगरी है जिसको रैशनल नंबर की, जिसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, उसकी भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल, पहले तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि एक इंटीजर मैंने ऊपर लिख दिया, दूसरा इंटीजर मैंने नीचे लिख दिया, ये मेरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगी, 1 को मैं डिवाइड करूंगी 3 से, तो 0.33 9, फिर रिमाइंडर मेरे पास 1 है, फिर 10 आ जाएगा 3। अब आप देखो कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सॉल्व हो सके। हर दफा क्या होगा, 3 3 9, 3 3 9, आप इसी तरह चलते जाओगे। इस तरह के डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, जिनका एक डेसिमल के बाद एक पैटर्न रिपीट होता जाए, उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। इनको हम अगर ये जो नंबर है इसको हम 0.3 डैश भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि इस नंबर को आइडेंटिफाई करो और बताओ कि ये रिकरिंग, ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें बेशक हमें मुकम्मल तरह से सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसमें रिकरिंग डेसिमल की कई टाइप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपको क्वेश्चन करके दिया, ऐसा भी हो सकता है कि 0.1666। अब इस नंबर को अगर मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.16 बार, तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। और कई दफा आप ऐसे नंबर भी देखोगे 0.23 है, 23 है, अब ये भी रिकरिंग डेसिमल है, और ये 0.23 बार इनके ऊपर लिखा जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। मैं इसलिए आपको आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस हो रहा है कि आपको कुछ नंबर गिवन होंगे और आपने ये बताना होगा कि ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं या इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ। इररेशनल नंबर्स का मामला ये है कि आपने अगर कोई नंबर इररेशनल, इसमें वो नंबर्स आ जाते हैं, जैसे अगर मैं पाई की वैल्यू देखूं, कैलकुलेटर आप पकड़ें, उसमें पाई का निशान होता है, उसको अगर आप उसकी वैल्यू लिखोगे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3.1419263 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। आप गौर से चेक करो कि कोई नंबर, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। जब हमने इस क्वेश्चन को पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाली तो कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, कोई डेसिमल
के बाद कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। अगर हम इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। एक और आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में वो आपको ये पाई का साइन लिख देंगे या ये इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो फिर आप बताओगे कि ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी है। एक खास हमारा मैथ्स की एक क्वांटिटी होती है, उसकी भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे देखोगे तो ये आ जाएगी 2। ये लॉग से रिलेटेड होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास इस तरह चलती जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये भी रैशनल नंबर में आएगी। तीसरी चीज जो है वो सर्ड्स होते हैं। स्क्वायर रूट के साइन से आप लोग फेमिलियर होंगे। स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं जो कि आपको होल नंबर में आंसर ना दे, तो उसको हम सर्ड्स भी कहते हैं और वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास 1.3 एंड सो ऑन एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे आपकी चलती जाएगी स्क्वायर रूट 3 की। और अगर आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लोगे तो इसी तरह आप इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, ये थोड़ा सा 3 से, ये मैंने इसको 3 से ये इसकी मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देती हूँ। और 1.3 मकसद ये है कि आपके पास नंबर जो आएगा ना वो रिपीट ही नहीं हो रहा होगा। और इस स्पेसिफिक नंबर को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इसको सर्ड्स भी कहते हैं। तो अगर ऐसे नंबर आ जाएं जो आपको अगर आप सॉल्व करो स्क्वायर रूट के अंदर और वो आपको आंसर नहीं दे रहे, तो वो फिर क्या होंगे? सर्ड्स होंगे। जैसे, और सर्ड्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 स्क्वायर रूट लिखती हूँ तो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे पास 2 आंसर आ जाता है। सो इट इज रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल। ठीक है, और ये वाला इरेशनल नंबर कंसिडर होगा, ये जो लास्ट में हमने लिखा है स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। इसके साथ ही हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।